हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय में खंडकाव्य मातृभूमि के लिए। ये खंडकाव्य गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी और लखीमपुर जिलों के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर बार आपकी परीक्षा में खंडकाव्य से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। निश्चित तौर पर इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन और दमदार कंटेंट दिया जाएगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। आपकी परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए, और मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर कथासार, कथावस्तु या कथानक अपने शब्दों में लिखिए। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपको कहानी के तौर पर समझ में आ जाएगा। और मैं जो चीज़ें कठिन लगेंगी वो चीज़ें आपको इसलिए स्क्रीन पर दिखाता भी चल रहा हूँ। हम शुरुआत करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण। निर्भीक एवं साहसी। इसमें क्या लिखेंगे आप? चंद्रशेखर बचपन से ही निर्भीक एवं अदम्य साहसी थे। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के आरोप में उन्हें 16 कोड़ों की सजा मिली थी। इससे वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया था। कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं, उद्देश्य मुक्ति का संगम है। इसके बाद अगला जो मुख्य पॉइंट होगा, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। इसमें क्या लिखेंगे आप? आज़ाद के हृदय में बचपन से ही ब्रिटिश दमन के आक्रोश की भावना थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जो बर्बरता एवं दमन किया गया था, उसका समाचार अखबारों में पढ़कर बालक चंद्रशेखर के हृदय में आक्रोश की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को पलटकर देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प ले लिया। काशी में प्रातः एक युवक अखबार उठाकर पढ़ता था। गीली आंखों, मुख लाल हुआ, सांसों में रोष उभरता था। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? विश्व बंधुत्व के पोषक। आज़ाद में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी। वे विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे। बचपन से ही उनमें इस प्रकार की उदारता विद्यमान थी। वह ब्राह्मण कुल का बालक था, पर परम विश्व मानवता का वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। इसके बाद यहाँ पर आखिरी और मुख्य जो पॉइंट होगा, मातृभूमि के सच्चे पुजारी। इसमें आप क्या लिखेंगे? आज़ाद अपनी मातृभूमि के सच्चे पुजारी थे। वे अपनी माँ की अपेक्षा मातृभूमि को अधिक महत्व देते थे। वे कहते थे, हिमगिर किरीट माता का है, सरिताएं अमृत पिलाती हैं, ऐसी माता को भूले जो वह पुत्र नहीं कुलघाती है। ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कहानी जो मातृभूमि के लिए खंडकाव्य का कथानक और कथासार। यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में क्या होगा? हम शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग आज़ाद जी का, यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का संकल्प। हम यहाँ पर हो सकता है आपसे इन सर्गों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैं तीनों सर्गों को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, इनको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग से। आज़ाद जी का संकल्प। भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का साम्राज्य था। भारतीय लोगों पर अंग्रेजों द्वारा तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीयों वीरों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ दिया था। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और स्वदेशी का संदेश दिया। अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वीर भक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आज़ाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब 1921 में ब्रिटिश
युवराज भारत आए तो महात्मा गांधी ने असहयोग का नारा दिया। देश के कोने कोने से कर्मचारी अपने कार्यालय, विद्यार्थी विद्यालय और मजदूर अपने कारखाने छोड़कर निकल पड़े। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ गया। 15 वर्ष का बालक चंद्रशेखर भी बंदी बना लिया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो उत्तर मिला आज़ाद। पिता का नाम पूछा तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा स्वाधीन, और निवास स्थान पूछा गया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जेल खाना बताया था। चंद्रशेखर आज़ाद को 16 बेंतों का दंड दिया गया, यानी 16 बेंते मारने की सजा दी गई। बालक बेंतों की मार खाकर भी भारत की माता की जय बोलता रहा। यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा द्वितीय सर्ग की आज़ाद जी का संघर्ष। चंद्रशेखर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंध गए, और वह था राष्ट्र भक्ति का बंधन। आज़ाद जी के अद्भुत शौर्य को देखकर देशवासी तो क्या, प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई थी। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने साथियों और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की अग्नि भड़का दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रभाव कम पड़ने लगा तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति की प्रशय लिया और उन्होंने बम तथा पिस्तौल का निर्माण करवाया। जब इन चीज़ों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी तो उन्होंने सरकारी खजाने को लुटवाया और एक मठाधीश का शिष्यत्व भी स्वीकार किया। आज़ादी के लिए उन्हें ड्राइवरी की भी आवश्यकता हुई तो उन्होंने मोटर ड्राइवरी भी सीखी। चंद्रशेखर ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा और इस कांड में पकड़े जाने पर बिस्मिल तथा अशफाकुल्ला खान को फांसी दे गई तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सजा मिली। कोशिश करने पर भी चंद्रशेखर और भगत सिंह को सरकार गिरफ्तार ना कर सकी। इसके बाद यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा तो सर्ग आज़ाद जी का बलिदान। यहाँ पर क्या होगा, आज़ाद जी के प्रमुख साथी फांसी पर लटक चुके थे या फिर जेल में बंद हो चुके थे। अब दल का पुनर्गठन करने का दायित्व केवल उन पर था। इसी प्रयत्न में उन्होंने पंजाब से बंगाल तक पूरे उत्तर भारत की यात्रा की। सूर्य सेन आदि नेताओं से मिलकर उन्होंने चट्टगांव तक अपनी सेना का जाल बिछा दिया था। अपने मित्र रुद्र नारायण के साथ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन से मिलने के लिए प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। 1931 ईस्वी में फरवरी के महीने में वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, अपने कुछ साथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा की अवधि से भी 1 घंटा अधिक समय हो गया था। अचानक वहां पुलिस की प्रमुख काफ़ी सारी गाड़ियां आ गई। आज़ाद ने अपने साथियों को भगा दिया और अकेले ही पुलिस का सामना करना उचित समझा। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एक पेड़ की आड़ लेकर उन्होंने पुलिस के अनेक जवानों को मार डाला और जब केवल एक ही गोली रह गई तो उसे अपनी कनपटी पर दाग कर स्वयं बलिदान हो गए। अंग्रेज अधिकारी नाट बाबर आज़ाद से इतना भयभीत हो चुका था कि उसने मरने के उपरांत भी आज़ाद के पैर में गोली मारकर यह देखा कि आज़ाद जीवित तो नहीं है। यह था कथासार, कथानक और चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और बोर्ड परीक्षा से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां संबंधित वीडियो, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। आपके मन में बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।